जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग अंकित भाटी सर जी की जो बुक थी सामान्य ज्ञान की 11,000 क्वेश्चन की, वो देख रहे थे और उसके तहत हम स्टैटिक जीके देख रहे थे जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम में स्टैटिक जीके आती है। ठीक, अब तो वो देख रहे थे। इसमें मैंने 2 क्लासें देखी थी, यानी पहली क्लास में मैंने 3 चैप्टर कराए थे, उसके बाद 6 चैप्टर मैंने कराए थे दूसरी क्लास में। पहली क्लास 40 मिनट की थी, दूसरी क्लास 1 घंटे की थी। देखिए, जो क्लास बड़ी लगी आपको वो 1.5 पे करके देख लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं कौन सी ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो तब ये चीज़ पता चलेगी। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे 10 से 16, यानी 10 नंबर टॉपिक से शुरुआत करेंगे और 16 तक देखेंगे। देखिए, हम कहाँ तक देख चुके हैं, तो हम यहाँ 9 नंबर तक देखते हैं। मुद्रा एवं राजधानी, मुद्रा एवं राजधानी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे देश के राज्यों के पशु पक्षी, भारत के नदियों के किनारे बसे शहर, प्रमुख शहर एवं उपनाम, पर्यटन स्थल, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, भारत के पड़ोसी देश और प्रमुख महत्वपूर्ण स्मारक। यानी हम 10 से 16 तक, यानी 7 चैप्टर आज देखेंगे। उसके बाद 4 चैप्टर बचेंगे जो हम कल देख लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रैटेजी के। उसके बाद पॉलिटी शुरुआत करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पहले 10 नंबर टॉपिक जो हमारा है, चैप्टर नंबर 10, उसमें क्या है, देश एवं राज्यों के पशु पक्षी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है। तो विशाल गिलहरी जो है वो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो देखिए, विरासत पशु भारत का है हाथी। क्या है, हाथी है। अगला है चंदन का राज्य वृक्ष क्या है। तो चंदन जो है, चंदन का राज्य वृक्ष है, यानी चंदन जो है राज्य वृक्ष कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। कहाँ, कर्नाटक का, क्योंकि चंदन कहाँ होता है, तो कर्नाटक यानी साउथ में ही होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है। तो सिरऊ लिली है। कौन सा है, सिरऊ लिली है। अगला है सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो देखिए, सारस जो है उत्तर प्रदेश का है। क्या है, उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ते, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो देखिए, सोन चिड़ैया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, कल वाले भी मैंने बताया था कि जिसमें इस तरह लास्ट में लगा हो। देखिए, चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, डी है कि नहीं। यानी इसमें देखिए ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर ये ऑप्शन ना होता तो ये क्यों ब्रैकेट में लिखता, खुद ही सोचिए आप। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। जिसे आता होगा वो भी सही करेगा, जिसे नहीं आता होगा वो भी करेगा, लेकिन तब जब वो बहुत सारे प्रैक्टिस से सॉल्व करे होगा, जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे फॉलो करेगा, तब समझ आएगा। नहीं तो ये तरीका लगाना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सही होंगे। और ये आएगा कैसे, तो प्रैक्टिस से आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित है। तो देखिए, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है मैसूर में। कहाँ है, मैसूर में। अगला है किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। तो नेपाल का है। कहाँ का है, नेपाल का है। अगला है पालतू पशुओं की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा है, इसे थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो चिंकारा है। कौन सा है, सॉरी, राजकीय पशु पशु पूछा है ना, तो पशु तो क्या है, ऊँट है। क्या है, ऊँट है। देखिए, ऊँट राजस्थान में सर्वाधिक है, तो राजकीय पशु क्या है, ऊँट है। अगला है कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है। तो देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। क्या है, रोहिड़ा। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो ये ऊँट को नहीं मिला है। ये वाले पहली क्लास में वीडियो भी, जब मतलब पहला जो चैप्टर था उसमें भी ये क्वेश्चन था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। तो ये पक्षी कौन सा है, ड्रोंगो है। कौन सा है, ड्रोंगो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, हमें उल्लू के बारे में, मैना के बारे में, गरुड़ के बारे में पता है, लेकिन ये सब तो निकालते नहीं, हम कभी सुने भी नहीं आज तक। तो ऑप्शन नंबर डी लगा सकते थे, मतलब तुक्का लगाना होता तो। अगला है गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। तो गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, गोडावण को घोषित किया गया 1981 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। तो आम है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र में खूब होता है, नागपुर में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ानहीन पक्षी है। तो देखिए, उड़ानहीन पक्षी कौन सा है, ये है कीवी। कौन सा है, कीवी। और कीवी कहाँ का है, तो देखिए, कीवी न्यूजीलैंड में, आप सुने होंगे। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो कीवी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है, बरगद है। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है बेंगलुरु। कहाँ है, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है, बाघ है।
अगला है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो देखिए भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है रेवेन। क्या है? रेवेन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो देखिए बांग्लादेश का क्या है राष्ट्रीय पक्षी? रॉयल बंगाल टाइगर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सिक्किम का राज्य पशु है? तो सिक्किम का राज्य पशु है लाल पांडा। अगला है मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो ये है दलदल हिरन। दलदल हिरन है। अगला है पंजाब का राजकीय पशु मतलब आगे बढ़ते हैं, देखो ऊपर देखते हैं। अगला है कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये शीशम है। क्या है? शीशम है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के लिए कौन सा पशु राजकीय प्रतीक है? ऊपर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये राजकीय प्रतीक कौन सा है? फिशिंग कैट है। कौन सा है? फिशिंग कैट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? सो सारस या क्रेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सारस, क्रेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन चीन का राष्ट्रीय पक्षी है? आप बताइए। अब मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद ही बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें से। हमें नहीं पता चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, लेकिन ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? देखिए यहाँ पे है ना, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह है कि नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नहीं? देखिए 3 क्वेश्चन मैंने कल से बता चुका हूँ इस तरह के, और तीनों में यही ऑप्शन। तो मैंने क्या कहा था 99% चांस है, आप रिस्क ले सकते हैं और मतलब निराश नहीं होंगे घर आएंगे तो, इस तरह के क्वेश्चन। अगला है मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोनाल जो है नेपाल का है। अगला दिया हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरण है। क्या है? काला हिरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो कस्तूरी हिरण है। क्या है? कस्तूरी हिरण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगला है कि भारत की नदियों के किनारे बसे शहर। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है और बार बार कराया है, तो देखते हैं। देखिए उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो मैंने बताया क्षिप्रा नदी के तट पर। यहाँ क्या लगता है? तो कुंभ लगता है। देखिए कुंभ भारत में कहाँ कहाँ लगता है? 4 जगह। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी? हानु, य से हरिद्वार, ए से इलाहाबाद, ना से नासिक, ऊ से उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, नासिक गोदावरी, इलाहाबाद गंगा यमुना, और जो है हरिद्वार गंगा। समझ में कि नहीं? तो इतनी जो है इतनी जगह लगता है, 4 जगह, और नदियाँ भी बता दी, शहर भी बता दिए, आपका काम हो गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो देखिए सूरत है, भोपाल है, मैसूर है, कटक है। तो देखिए कटक तो महानदी के तट पर है, ठीक। सूरत किस नदी के? सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। और देखिए भोपाल जो है किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, ठीक। अब मैसूर जो है कर्नाटक में कोई नदी होगी, ये हमें याद नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए जो नहीं पता वो साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कोई ज्ञाता नहीं हूँ बहुत बड़ा, ठीक। क्योंकि जीएस का भंडार है, तो ऐसा नहीं कि सारा कुछ पता ही होगा। देखिए अगला लिखा है कि नासिक नदी किस नदी के तट पर है? तो नासिक जो है गोदावरी के तट पर है, अभी ऊपर मैंने बताया है। ये देखिए थोड़ा हट जाए। अगला है गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो गंगा नदी के तट पर कानपुर है। क्या है? कानपुर है। यमुना, आगरा और मथुरा यमुना नदी के तट पर। कोटा, चंबल, कोटा जो है चंबल नदी के तट पर है। अगला अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो देखिए बद्रीनाथ है। क्या है? बद्रीनाथ है, उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें कौन सा नगर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, पूछा है। क्या है? नहीं है। तो देखिए पटना है, कानपुर है, बनारस है, लखनऊ नहीं। लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हो कि अयोध्या किस नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र है डिब्रूगढ़ में। कहाँ है? डिब्रूगढ़ असम में। तो ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, तो असम। देखिए कानपुर हमें पता है, श्रीनगर भी पता है, लखनऊ तो गोमती हो गया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के तट पर है। अच्छा सॉरी, हाँ झेलम नदी के तट पर है। और कानपुर कहाँ है? तो गंगा नदी के तट पर है। तो डिब्रूगढ़ जो है असम में है, तो ब्रह्मपुत्र वहीं बहती है, तो आराम से कर लेंगे। अगला बनारस किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है। किस ओर है? अगर पूछे गंगा नदी के बाएं तट पर कि दाहिने, तो बाएं तट पर है। ये ट्रिक मैंने बताई है कि कैसे याद करेंगे। अगला है दिल्ली, तो दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है। अगला है कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर है। अगला है मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो स्वर्णरेखा नदी। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। अगला है बनारस किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, अगला जो है आएगा प्रमुख शहर एवं उनके उपनाम। जैसे गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो देखिए गोल्डन सिटी कहते हैं जैसलमेर को। किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में
जाना जाता है। तो ये कौन सा शहर है? मदुरई है। कौन सा? मदुरई। मदुरई किस नदी के तट पर है? तो वैगई नदी के तट पर है। किस नदी के? वैगई नदी के तट पर है। वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते, अगला है कि गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला है कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है। किसे? लोकसभा को। अगला दिया है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो ये जो शहर है कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता है। अगला है भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो ये है मैसूर। कौन सा है? मैसूर है। आगे बढ़ते, अगला है कि को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। तो भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? कुर्ग है। कुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो देखिए पर्ल सिटी क्या है, अब देखते हैं। ऑप्शन इसमें है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पर्ल सिटी कहते हैं। अगला है कि महफिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? कनाडा। क्या जाना जाता है? कनाडा। अगला, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो ये नगर है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं, अगला, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो वेनिस आपको बताया होगा मैंने, कब? जब मैंने विश्व के उपनाम पढ़ाए होंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, वीडियो डाला है, तो उसमें 100 क्वेश्चन के आसपास कराया है। तो उसी में मैंने ये भी बताया था कि वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। अगला है विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए विंडी सिटी के नाम से शिकागो प्रसिद्ध है। क्या? शिकागो। अगला है, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नेटाल प्रांत को। किसे कहा जाता? नेटाल प्रांत को। अगला है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो देखिए पूर्व का प्रवेश द्वार कौन सा शहर है? तो सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर में। कहाँ है? सिंगापुर में है। आगे बढ़ते, अगला है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका का। किसे कहा जाता है? ओसाका को। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहवा पत्तन कौन सा है? तो सेंटोस है। सेंटोस बंदरगाह जो है उसे कहवा पोर्ट कहते हैं। ये कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो यह नगर है सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ है? तो अमेरिका के पश्चिमी तट पे है। कहाँ है? जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है, तो इसके पश्चिमी तट पे यहाँ पे है। अगला कौन सा है? ग्रेट हाइटवे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये न्यूयॉर्क जाना जाता है। कौन सा? न्यूयॉर्क। अगला है कि मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैजिक सिटी कौन सा है? मोंटे कार्लो है। कौन सा है? मोंटे कार्लो। अगला क्वेश्चन है, भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? तो देखिए भारत के जुड़वा शहर है सिकंदराबाद, हैदराबाद। ये आपने सुना भी होगा कई बार। अगला है, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो देखते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सूर्य नगरी कौन सा है? तो देखिए सूर्य नगरी के नाम से जो जाना जाता शहर जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत का मंदिर जो शहर है वो भुवनेश्वर है। कौन सा है? भुवनेश्वर। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला है कि बेंगलुरु शहर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो देखिए सिलिकॉन वैली तो हमें तो पता है, ठीक। उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन में हो तो लगाओ, क्योंकि अंतरिक्ष का शहर भी है, इलेक्ट्रॉनिक नगर है, सिलिकॉन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर है इसीलिए सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। किसे? जमशेदपुर में। कहाँ है? तो झारखंड में है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों चौराहा कानपुर को कहा जाता है। किसे? कानपुर को। अगला है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को। किसे कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए, 2 नहीं 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक। ये है हमारा जो है चौथा चैप्टर पर्यटन स्थल। देखिए हम थोड़ा जल्दी इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कम टाइम में हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग बोर होते लगते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि कंटेंट कैसा है, दम है कि नहीं है, बस जल्दी चाहिए सब चीज़। देखिए इसमें 2 जानकारी ऊपर ही मैंने लिख दी है। एक, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में लगता है। दूसरा है, पुष्कर फेस्टिवल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर पुष्कर मेला तो अजमेर और पुष्कर फेस्टिवल तो JNK यानी जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते, अब देखते हैं, शुरुआत करते। देखिए यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पम्बन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? तो देखिए पम्बन द्वीप कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। रामेश्वरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अगला है, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। कहाँ है? सॉरी, इसमें मतलब क्या पूछा है? हाँ सही है, इसमें किस जिले में है? तो नर्मदा जिले में है।
और कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी ही है। अगला है कि वेलांकन्नी तमिलनाडु के ज़िले में स्थित एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है, तो ये कौन सा है, नागपट्टिनम, नागपट्टिनम है। ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक, देखिए थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही है नीचे, वो चिल्ला रहे हैं, तो थोड़ा मतलब मैनेज कर लीजिएगा। अगला 4 नंबर है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला है वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आमेर का किला है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे बढ़ते। अगला है कि चायल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है, तो वैष्णो देवी नहीं है। देखिए गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और एक है यमुनोत्री, तो ये 4 धाम हो गए हमारे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिखा है कि माथेरान का हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो माथेरान का हिल स्टेशन जो है कहाँ स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला है कि पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो भूटान का है। कहाँ है, भूटान का। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है, तो देखिए सूरजकुंड, कुरुक्षेत्र, नालंदा कहाँ है, पटना में। पानीपत और ये सारे हैं, लेकिन नालंदा पटना में है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है कि मरीना बीच कहाँ है, तो चेन्नई में है। अगला है क्वेश्चन कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ है, तो देखिए दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है ये किस राज्य में है, ये राज्य है हमारा उड़ीसा है। कहाँ है, उड़ीसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, छुपा रुस्तम टाइप का। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में है, तो देखिए सबसे बड़ा गोल गुंबद जो है कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। बीजापुर आप नाम सुने होंगे। अगला है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला के है गारो हिल्स, तो गारो पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में है। कहाँ, गारो खासी जयंती आपने सुना भी होगा नाम, और कई बार बताया भी हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हो कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है। अगला है कि ईसाई धर्म में सबसे बड़ा प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है, तो स्थित है वेटिकन सिटी में। कहाँ है, वेटिकन सिटी में है। अगला है कि रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, तो रेड स्क्वायर जो स्थित है मॉस्को में है। कहाँ है, मॉस्को में। अगला माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो नेपाल में है। फूलों में भारत न लगाइएगा, कई बार बताया हूँ। अगला एफिल टावर कहाँ है, तो देखिए पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस में है। पेरिस किस नदी के किनारे, तो सीन नदी के किनारे। इसकी ट्रिक मैंने कई बार बताई, कैसे याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है, तो देखिए एलिसी पैलेस जो स्थित है वो कहाँ है, तो फ्रांस में है। अगला है पीसा की मीनार कहाँ है, तो इटली में है। कहाँ है, इटली में है। अगला क्वेश्चन है नंदी हिल शहर के निकट स्थित है, तो ये कहाँ है, तो मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर में है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो कोडाई कनाल, किसे कहते हैं, कोडाई कनाल। अगला है भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली। कल वाले प्रैक्टिस सेट में ही था। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला दिया है गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला है राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है, तो ये जालौर में है। कहाँ है, जालौर में है। अगला है कि राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश में पाताल पानी जो है ये इंदौर में है। कहाँ है, इंदौर में। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था, तो देखिए ये लोधी गार्डन है। कौन सा है, लोधी गार्डन था। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है, तो कौन सा पर्वतीय स्थल है, यह है दार्जिलिंग। कौन सा है, दार्जिलिंग। अगला है कि गुजरी महल कहाँ स्थित है, गुजरी महल है ग्वालियर में। कहाँ है, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन दिया मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में ही है। अगला साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ, केरल में। देखिए वो सिलिकॉन वैली थी, जो बेंगलुरु आपने पढ़ा वो कौन सी, सिलिकॉन वैली थी। ठीक, सिलिकॉन वैली थी। और ये कौन सी है, तो साइलेंट वैली है। कौन सी है, साइलेंट वैली है। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला 14 नंबर है चैप्टर भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान केंद्र कौन सा है, देखिए अब एक चीज़ यहाँ देखिए,
यहाँ पे मद्रास हमें नहीं लगाना है, ठीक। ये देखिए आप ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है अपवाद रहेंगे, लेकिन फिर भी हम इसकी ट्रिक बता देंगे कि कैसे जो है इस तरह के क्वेश्चन हमें गलत नहीं करने हैं। देखिए केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र है, तो आप बताइए ये क्या है। औषधि कितनी होती है, लाखों में होती है कि नहीं संख्या, यानी दवाइयाँ जो हमारी लाखों में होती हैं, लाखों से लखनऊ, लाखों से लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान, तो आप बताइए सड़क जो बनाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग को नई दिल्ली में ही बैठ के तो बनाएंगे, यानी नई दिल्ली हो जाएगा। समझ आएगी नहीं। अगला है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है, तो आप बताइए वानिकी मतलब क्या होता है, वन, और वन हमें कितने करने हैं, तो दूने, दूने करने यानी देहरादून, दूने यानी देहरादून। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई। तो देखिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की, देखिए भवन में क्या होती है, खिड़की, खिड़की से होगा रुड़की, तो ये सही है। अगला केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ये जोधपुर, ये भी सही है। देखिए औषधि, औषध आ गया ना, औषध कितनी होती, लाखों, यानी लखनऊ। समझा कि नहीं, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए खनन एवं ईंधन, तो खनन और ईंधन हम करेंगे तो धन बर्बाद करेंगे, यानी धनबाद, धन बर्बाद करेंगे खनन और ईंधन पर, तो क्या होगा, धन बर्बाद, धनबाद। समझा कि नहीं, तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं, ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे रिलेट करना है। अगला शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थान कहाँ है, तो ये स्थान कहाँ है, जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में है। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो देखिए गन्ना, गन्ना उत्तर प्रदेश में कितने हैं, लाखों की संख्या में है, लाखों से लखनऊ। औषधि गन्ना लाखों यानी लखनऊ। अगला है भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए ये कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कुर्ग, कर्नाटक में है। कॉफ़ी कहाँ है, कर्नाटक में होती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल में है। कहाँ है, करनाल में है। अगला केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद। अगला भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान कहाँ है, झांसी में। देखिए अगर आप घास और चारा खा लेंगे तो आपको खांसी आएगी, क्या आएगी, खांसी। तो खांसी से क्या हो जाएगा, झांसी, खांसी से झांसी। देखिए जो रिलेट कर सकता हूँ रिलेट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रिक भी बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए आप बुक तो हर जगह पढ़ाई गई है, लगभग 3-4 जगह पढ़ाई गई यूट्यूब पे, लेकिन हर जगह केवल टिक लगाया गया है, ठीक, कहीं तरीका नहीं, कोई मेथड नहीं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बुक खरीद के लाए वो शुरू ना पढ़े एक बार ना कुछ, एक बार मैं रीड करता हूँ उसके बाद फिर बताता हूँ और तरीका भी बताता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, तो दलहन जो है कहाँ है, कानपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। देखिए सब्जी कहाँ, बनारस में है, ये सही है। केंद्रीय उपोष उद्यान संस्थान कहाँ है, तो श्रीनगर नहीं, यानी ये गलत है। देखिए गन्ना लाखों और दलहन कानपुर ऊपर दिखा। आगे बढ़ते अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी राजमुंदरी, देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अब देखिए इसे ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, अगला देखते हैं उसके बाद क्या है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान, देखिए आलू में हम शिमला मिलाते हैं, यानी सी का तीसरा होना चाहिए। तो देखिए सी का तीसरा यानी बी है और डी है, ठीक। उसके बाद तंबाकू, तो तंबाकू है राजमुंदरी में। कहाँ है, राजमुंदरी में। और ये कहाँ है, तो पहले में था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला है कि भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देखिए नई दिल्ली में होगा। कृषि है तो ट्रैक्टर वाला भी कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। अगला केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, तंबाकू सबसे ज़्यादा होती है राजमुंदरी यानी आंध्र प्रदेश में, तो वहीं पे बना दिया गया है। अगला भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो चेन्नई में है। चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, ठीक। आगे बढ़ते अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, ऊपर मैंने बताया। अगला राष्ट्रीय वन अनुसंधान, तो हमें वन क्या करने, दूने करने, यानी देहरादून। अगला केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो देखिए चावल को जो हम मतलब दांत से काटते हैं, अगर कच्चा चावल काटे तो कट होगा ना, तो कटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान, तो हम जब खनन करेंगे किसी चीज़ की माइनिंग करेंगे तो धन बर्बाद करेंगे, धन बर्बाद यानी धनबाद हो जाएगा। अगला केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देखिए सूरत में है। सूरत में आपने अभी सुना भी होगा कि हीरा का सबसे बड़ा बाजार जो है ओपन किया गया है, तो सूरत में हीरे की कटाई होती है। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारत में मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते अगला है कि किस जिले में ऊँट अनुसंधान संस्थान स्थित है,
तो देखिए ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में है। कहाँ है, बीकानेर में है। अगला है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। अगला है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है, तो जो ये स्थित है ये कहाँ है, तो हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद। अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है चैप्टर हमारा है 15 नंबर, भारत के पड़ोसी देश। तो डूरंड रेखा किनके बीच है, तो डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान की, मतलब भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो देखिए थल सीमा जो है किसके साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ हमारी नहीं जुड़ी है, इसके साथ जल सीमा जुड़ी है। अगला है इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, द्वीप बहुत है इंडोनेशिया में। ठीक, अगला भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। कहाँ है, पूर्वी हिमालय में। अगला कोलंबो किस देश की राजधानी है, तो श्रीलंका की राजधानी थी, अब वर्तमान में क्या है, तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। ठीक, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो देख लिए 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, तो देखिए पाकिस्तान का भी है, नेपाल का भी, श्रीलंका का, म्यांमार का नहीं है। ठीक, म्यांमार का क्या है, नापीदा है। अगला है श्रीलंका राष्ट्र की और श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी, तो देखिए इसकी पहली राजधानी क्या थी, तो इसकी पहली राजधानी थी अनुराधापुर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है, इस्लामाबाद, सॉरी एक मिनट, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है। क्या है, इस्लामाबाद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है, किस देश में नहीं कहा जाता है, तो श्रीलंका में। अगला है माले किस देश की राजधानी है, तो मालदीव की राजधानी। अगला भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है, तो भूटान की राष्ट्रीय जो भाषा है वो कौन सा है, जोंगखा है। क्या है, जोंगखा। दोस्तों देखिए थोड़ी सी आवाज़ नीचे कर रहे हैं, गुस्सा तो लग रही, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, प्लीज़। बाकी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, गुस्सा तो लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन चलो मैनेज करते हैं, क्या करें, दूसरे के यहाँ रहो तो यही है। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, चिनलोन। अगला है भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है, तो ये जो हाईवे जाता है ये म्यांमार से होकर जाता है। कहाँ से, म्यांमार से। अगला है जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये शुरुआत हुई है बांग्लादेश से। कहाँ से हुई, बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बांग्लादेश में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है 250 है, 350 है, सॉरी। अगला श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हैं, तो श्रीलंका के संसद में 225 सदस्य हैं। कितने हैं, 225 सदस्य हैं। आगे बढ़ते। अगला है कि जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है, कौन सी प्रथा है, तो ये प्रथा है नेपाल की। कहाँ है, नेपाल की। देखिए जानकू यानी जानकी, देखिए जानकी जी कहाँ की थी, नेपाल की थी, इस तरह रिलेट कर सकते हैं माता जानकी, तो उसी से जानकू बन गया, मान लीजिए नेपाल हो गया। भूटान की राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, तो देखिए भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौवा। कौन सा है, काला कौवा। अगला है कि सिंधु जल समझौता यानी जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है कि काजी नजरुल इस्लाम से राष्ट्रीय कवि हैं, मतलब कहाँ के राष्ट्रीय ये कवि थे, तो ये थे बांग्लादेश के। अगला है दसाई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, दसाई कहाँ का है, नेपाल का है। अगला है कि सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजों में तलवार पकड़े हुए कहाँ, तो आपने देखा होगा श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, अगर आप मैच देखते होंगे तो उसमें ज़रूर दिखाया होगा, आप उनका झंडा देखिएगा उसमें बना रहता है। अगला भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है, यानी ये जो है कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। अगला है बांग्लादेश और बांग्लादेश तक पाकिस्तान का हिस्सा था, तो देखिए 71 तक था, कब था, 71 तक, 1947 से 1971, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है अलग राज्य बन गया, अलग देश बन गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि गोंगसा ओगियन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे, 1907 में बने थे। कब बने थे, 1907 में। आगे बढ़ते। अगला श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कोलंबो है। कौन सा है, कोलंबो है। अगला है किरबात का चावल सबसे बनने वाला एक पकवान है, श्रीलंका का है। कहाँ का है, श्रीलंका का है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है कि जाकुआ और जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन
जिसका पालन कहाँ किया जाता है? तो नेपाल में। अगला है पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? तो पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू किया गया। आगे बढ़ते। अगला है कि नेपाल में अपना पहला नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो ये कब अपनाए थे? तो 2015 में अपनाए थे। अगला है मरफती के गाने के पारंपरिक लोकगीत हैं, कौन सा है? तो बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। अगला है न केवल श्रीलंका की पहली भारतीय महिला न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके। आपने नाम सुना होगा कई बार। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो कौन सा है? खैबर है। कौन सा दर्रा है? तो खैबर दर्रा है। देखिए खैबर, इसमें जो है चीन पूछा है ना, भारत पाकिस्तान के बीच है खैबर, लेकिन चीन के मध्य कौन सा? कराकोरम है। देखिए थोड़ी सी, देखिए हम एक चीज़ बता दें, ट्रांस हिमालय में हमारे जो है 3 श्रेणी है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके ठीक है कलेजा, यानी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक। देखिए नालायक आवाज़ कितना कर रहा है, मूड ख़राब हो रहा है। चलो थोड़ा मैनेज करो, क्योंकि सुबह रहो तब भी मोटर चलने लगता है, शाम को बनाओ तब भी बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन बनाना तो वही है वीडियो। अगला है एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच है? तो देखिए एलएसी भारत एक्चुअल कंट्रोल, यानी ये चीन के बीच है। और एलओसी पूछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये किसके बीच है? तो पाकिस्तान के बीच है, यानी ये पाक के बीच है। और ये एलएसी किसके बीच है? तो ये चाइना के बीच है। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए ये नागालैंड के साथ नहीं करता। मैंने बताया था कि ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। 4 देश, वो याद रखिएगा। ऊपर है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, फिर यहाँ मिजोरम है। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और इधर पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्य ये हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आप अगर मैप का ज्ञान आपको रहेगा ना, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? तो पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज कब की थी? तो ये 1505 में किए थे। कब किए थे? 1505 में। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर प्योनसम। अगला है म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म। कौन सा है? बौद्ध धर्म। अगला है कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, देखिए म्यांमार में है बौद्ध धर्म, ठीक, प्रमुख क्या है? बौद्ध धर्म। यहाँ पे है रखाइन प्रांत, वहाँ रोहिंग्या समुदाय थे जो मुस्लिम समुदाय था। जब अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति जो तोड़ी गई, बौद्ध धर्म की थी, बामियान की मूर्ति सबसे बड़ी थी वहाँ, बुद्ध की मूर्ति। जब उन्होंने वहाँ पे तोड़ा तो फिर हंगामा कहाँ मचा? म्यांमार में। रोहिंग्या प्रांत को भगाया जाने लगा। आपने देखा, तो एक दूसरे से लिंक थे, यही रीज़न था जो मतलब उथल पुथल होने लगा रोहिंग्या के जीवन में। ठीक, तो ये थोड़ा मतलब ऐसे बता दिया हूँ जानकारी के लिए। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? तो सांदूर में है। कहाँ है? सांदूर में। किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया? तो ये बना 1978 में। अगला है नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? 7 प्रांतों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो देखिए सबसे बड़ी संसद है चाइना में, लेकिन पूछे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत में। आप देखिए गलत ना करिएगा, ठीक, थोड़ा सा मतलब रुक के क्वेश्चन पढ़ के तब जवाब दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो देखिए इस्कंदर मिर्जा थे। कौन थे? इस्कंदर मिर्जा थे। तो दोस्तों ये टॉपिक भी खत्म हो गया। हमारा लास्ट टॉपिक है पर महत्वपूर्ण स्मारक है। कौन सा है? महत्वपूर्ण स्मारक, 16 नंबर टॉपिक। ये देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसकी ट्रिक मैंने बताई। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला है? तो बक्सा, बुक्सा, मैंने बताया था ना, बुक्सा। तो देखिए बुक्स कहाँ होंगी? या बक्सा कहाँ होगा? बंगले में होगा। कहाँ होगा? बंगले में, यानी बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर भारत नहीं है, यानी भारत में नहीं है? तो देखिए चार मीनार, ताजमहल, एलिफेंटा की गुफा, लाल किला। तो देखिए चार मीनार अभी तक शामिल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में है। मैंने बताया था खजुराहो कहाँ है? एमपी में। और ये किस शैली में है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो इसमें देखिए कौन सा है? तो काजीरंगा है, सिक्किम में काजीरंगा है। ठीक, अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, न्यूयॉर्क में मुख्यालय किसका है?
आप कमेंट करके बताइएगा। यूएनओ का मुख्यालय किसका है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। अगला है कि हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आईडी ट्रायम्फ के स्थान के समान है? तो इंडिया गेट है। कौन सा? इंडिया गेट। ठीक, देखिए इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है, बॉम्बे में। ठीक, कंफ्यूज ना होइएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो भीमबेटका है। कौन सा? भीमबेटका। अगला है विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जीसस, आप बताइए जीसस कहाँ होगा? जहाँ भाई पुर्तगाली लोग रहेंगे, गोवा हो जाएगा। अगला है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो देखिए राष्ट्रपति भवन है। कौन सा है? राष्ट्रपति। ताजमहल, शिवाजी टर्मिनल, सूर्य मंदिर, ये सारे जो है यूनेस्को में शामिल हैं, राष्ट्रपति भवन शामिल नहीं है। अगला यूनेस्को की विश्व विरासत विश्व विख्यात रानी की बाग, इनमें से कौन सा स्थान अवस्थित है? तो देखिए रानी की बाग गुजरात में है, पाटन गुजरात में है। और ये किस की नोट पे है? तो 100 की नोट पे है। किसकी? 100 की। आरबीआई वाला जो वीडियो तो मैंने कराया था, तो वो जाके जो लोग ना देखे होंगे देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जानकारी उसमें है। आरबीआई का खेल ही उसमें ख़त्म, यानी पूरा टॉपिक 16 मिनट में, सारा मतलब 16 मिनट में बता दिया है। देखिए बोर्ड वाली क्लासेस जो लोग करना चाहें कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी, उसमें बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के पड़ोसी देश में है, तो ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, तो हवा महल है। कौन सा? हवा महल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? तो ये है कनक्कू कुन्नू पैलेस। कनक्कू कुन्नू पैलेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए। अगला है कि मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में। कहाँ है? केरल में है। अगला है कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में है। कहाँ है? बेल्लारी में। अगला है कि मेडुगी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? तो ये राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अगला है भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, कौन सी है? किस किले में? तो कुंभलगढ़ का किला है, राजस्थान में। आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो कौन सा? देखिए हवा महल राजस्थान में है, यानी जयपुर में, पंजाब होगा नहीं। विक्टोरिया महल पश्चिम बंगाल, नालंदा असम में है नहीं, लाल किला यूपी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, विक्टोरिया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। 1880 में प्राचीन स्मारकों का इक्वेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किसे की नियुक्त किया गया था? H कोल को। अगला सांची का स्तूप किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। किस नोट पे है? तो 200 के नोट पे है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजवाड़ा महल सांस्कृतिक विरासत परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखिए राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित इंदौर में। अगला है हम्पी के स्मारक, तो हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला सांची का स्तूप बौद्ध धर्म में कहाँ है? तो रायसीना मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? रायसीना मध्य प्रदेश में है। ठीक, और इसमें किस के नोट पे है? 200 के नोट में। अगला है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ है? तो देखिए धर्मराज रथ स्मारक कहाँ है? महाबलीपुरम में है। अगला है सांची के बौद्ध स्मारक को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये स्थल घोषित किया गया 1989 में। अगला है विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो हम्पी कहाँ? कर्नाटक में है। अगला है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है नई दिल्ली में। समझे? तो देखिए दोस्तों इतने क्वेश्चन से लगभग 400 क्वेश्चन से ज़्यादा ही किए होंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी किए हैं आज। तो अगर देखिए मेहनत कर ही रहा हूँ, ठीक, कंटेंट भी बता रहा हूँ, कैसे पढ़ना ये भी बता रहा हूँ, कैसे टिक लगाना ये भी बता रहा हूँ, सारी जानकारी दे रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो ना लाइक शेयर करते रहिए, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करिए, ठीक, क्योंकि बहुत दिन से लगा हूँ, तो थोड़ा मतलब सपोर्ट करिए जिससे और मतलब मज़ा आए। बाकी मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, ठीक, जो आवाज़ होती है। बाकी सारी चीज़ें बेस्ट है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।